हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं वीडियो में बात करने वाली हूँ फिल्म अभिनेत्री राखी गुलजार के बारे में। आप लोग इस वीडियो पे भी अपना प्रेम वैसे ही बनाइएगा और पूरी वीडियो को वॉच कीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। राखी की ज़िंदगी के उस पन्ने के बारे में बात करेंगे जो अभी तक किसी को पता नहीं है। किस तरह से इतनी पॉपुलर अभिनेत्री होने के बाद इन्होंने अपनी ज़िंदगी को गुमनामी के अंधेरे में ढकेल दिया। आज भी मुंबई से दूर अपने फार्म हाउस में ये अकेले ही रहती हैं। इनकी शादीशुदा ज़िंदगी आखिर इतनी पेचीदगी भरी क्यों रही? क्यों ये दोनों साथ नहीं रहते हैं? और ऐसा क्या हुआ था कि राखी को इतना पीटा था गुलजार ने कि पीट पीट के नीला कर दिया था? इस वीडियो में इसी बारे में बात करेंगे। जैसा कि हम लोग जानते ही हैं कि राखी बॉलीवुड की बेस्ट अदाकारा रही। उनकी फिल्में जीवन मृत्यु, दाग, कभी कभी, मुकद्दर का सिकंदर, काला पत्थर, शान, करण अर्जुन, राम लखन और भी न जाने कितनी फिल्में राखी ने की। और खलनायक और बॉर्डर जैसी फिल्मों में भी इन्होंने अभिनय किया। इस तरह राखी ने हर तरह के रोल अदा किए। 3 दशकों तक राखी ने फिल्म इंडस्ट्री में राज किया था। इतनी चकाचौंध भरी जिंदगी जीने के बाद अब राखी मुंबई से दूर पनवेल में अपने फार्म हाउस में अकेली रहती हैं। ऐसा नहीं है कि इनकी ज़िंदगी में बच्चे नहीं हुए, इनकी एक बेटी भी हुई। 16 साल में ही राखी ने शादी की थी। वो शादी इनकी सिर्फ 2 साल तक चली थी। दूसरी बार गुलजार के साथ राखी ने शादी की थी और बेटी होने के साल भर बाद ही उनकी शादीशुदा ज़िंदगी टूट गई थी। जर्नलिस्ट और फिल्म मेकर जॉय विश्वास के साथ राखी ने साल 1963 में शादी की थी। ये शादी राखी ने अपने परिवार की सहमति से की थी, लेकिन इनकी शादी 2 साल ही चली और साल 1965 में राखी की शादी टूट गई। लेकिन अपने पति के साथ रहते हुए ही राखी का रुझान फिल्मों की तरफ हो गया था। यही कारण था कि तलाक के बाद राखी फिल्मों में आ गई। साल 1970 में राखी ने जीवन और मृत्यु फिल्म से डेब्यू किया था। इस फिल्म में उनके साथ धर्मेंद्र थे। इस तरह 3 सालों में ही राखी ने एक से बढ़कर एक फिल्में की। साल 1973 में यश चोपड़ा की काक के लिए उन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड भी मिला। राखी को फिल्म इंडस्ट्री में मूडी स्वभाव का माना जाता है। राखी ने फिल्में भी हर तरह के रोल की। साल 1973 का समय था जब गुलजार ने राखी को प्रपोज किया था। फिर 15 मई साल 1973 को राखी ने गुलजार से शादी कर ली थी। इसी साल 13 दिसंबर को इनके घर में बेटी मेघना गुलजार का जन्म भी हो गया था। लेकिन दिसंबर साल 1974 आते आते राखी और गुलजार के रास्ते अलग हो गए थे। यश चोपड़ा एक फिल्म बना रहे थे कभी कभी। उन्होंने राखी से कहा कि वो इस फिल्म में रोल कर लें, क्योंकि ये फिल्म राखी को ध्यान में रख के ही लिखी गई है। यश चोपड़ा ने तो यहाँ तक कह दिया था कि इस फिल्म में गीतों को राखी की सुंदरता को ध्यान में रख के ही लिखा गया है। उस समय गुलजार आंधी फिल्म बना रहे थे और अपनी फिल्म में उन्होंने संजीव कुमार और सुचित्रा सेन को लिया था। वे आंधी फिल्म की शूटिंग के लिए व्यस्त थे। राखी कभी कभी फिल्म करना चाहती थी और वो चाहती थी कि इस फिल्म के लिए सहमति गुलजार दे दे। इसके लिए वो कश्मीर पहुंच गई थी, क्योंकि कश्मीर में ही आंधी फिल्म की शूटिंग हो रही थी। यश चोपड़ा भी अपनी फिल्म कभी कभी की शूटिंग के लिए लोकेशन देखने कश्मीर पहुंचे हुए थे। राखी जब कश्मीर पहुंची और फिल्म के सेट पे उन्होंने ये महसूस किया कि गुलजार और सुचित्रा सेन के बीच में कुछ न कुछ खिचड़ी पक रही है। अब इसे शक कहें या सच्चाई, लेकिन राखी को ये लगने लगा था कि गुलजार और सुचित्रा सेन एक दूसरे के नज़दीक आ रहे हैं। शाम होने को आ गई थी। फिल्म यूनिट के सभी लोग साथ में बैठ के पार्टी कर रहे थे। संजीव कुमार ने बहुत ज़्यादा शराब पी रखी थी और उसी समय वहाँ से उठकर सुचित्रा सेन अपनी रूम की ओर जाने लगी तो संजीव कुमार ने सुचित्रा सेन का हाथ जोरों से पकड़ लिया था। संजीव कुमार बहुत ज़्यादा शराब पिए थे
और सुचित्रा सेन का हाथ छोड़ नहीं रहे थे। सुचित्रा सेन बहुत ज़्यादा नाराज़ हो रही थी और अपने रूम में जाना चाह रही थी। तब गुलजार बीच में आए और उन्होंने सुचित्रा सेन का हाथ संजीव कुमार के हाथ से छुड़ाया और सुचित्रा सेन को उनके रूम तक छोड़ने गए। सुचित्रा सेन बहुत गुस्से में थी और गुलजार रूम में जाकर सुचित्रा सेन के गुस्से को शांत करा रहे थे। मतलब वो रूम में सुचित्रा सेन के साथ बहुत देर तक थे। गुलजार जब रूम से बाहर निकले तो राखी बाहर खड़ी दिखी। राखी ने तुरंत ही पूरी यूनिट के सामने गुलजार से पूछने लगी कि इतनी देर तक आप रूम में क्या कर रहे थे। साथ ही राखी ये भी सवाल कर रही थी कि उनको रूम तक छोड़ने आप क्यों गए। गुलजार राखी की बातों का जवाब नहीं दे रहे थे और राखी सवाल पूछती जा रही थी। पूरी यूनिट के सामने गुलजार ने राखी को पीटना शुरू कर दिया था और इतने बुरे हाल में पीटा था कि राखी को पीट कर नीला और काला कर दिया था। ये बात पिंक विला के एक इंटरव्यू में छपी थी। राखी इस चोट से और इस शर्मिंदगी से कि सबके सामने गुलजार ने उन्हें इतनी बुरे हाल में पीटा, राखी का दिल बुरी तरह से टूट गया था। फिर उन्होंने तत्काल ये फैसला लिया कि वो तो अब कभी कभी की फिल्म ज़रूर करेंगी जो यश चोपड़ा बना रहे हैं। क्योंकि राखी जब गुलजार से शादी की थी तो उस समय उन्होंने सोचा था कि गुलजार बाहर की फिल्में भले ही ना करने दें, लेकिन वो जो फिल्में बनाएंगे उसमें तो राखी को एक्ट्रेस के तौर पे ज़रूर लेंगे। लेकिन गुलजार अपनी फिल्म में भी राखी को नहीं लिए थे और वैसे भी इसी कारण से राखी और गुलजार के बीच छोटी मोटी तकरार होती रहती थी। लेकिन ये जो सबके सामने गुलजार ने राखी को पीटा और राखी की इस कदर बेइज्जती हुई कि राखी ने साफ फैसला कर लिया कि अब तो वो गुलजार के साथ नहीं रहेंगी और उन्होंने सुबह होते होते यश चोपड़ा के पास जाने का फ़ैसला किया। इधर गुलजार ने बहुत ज़्यादा शराब पी रखी थी। वो होटल के रूम में शराब पी के धुत पड़े हुए थे। इस तरह से राखी ने जो गुलजार के साथ सहमति किया था कि ठीक है वो शादी के बाद फिल्में नहीं करेंगी, उन्होंने अपना फ़ैसला बदल लिया और यश चोपड़ा के पास पहुंची और कभी कभी फिल्म की शूटिंग शुरू कर दी। इस घटना के बाद राखी और गुलजार के रास्ते हमेशा के लिए अलग हो गए। इस घटना के बाद ऐसा नहीं है कि दोनों मिलते हैं। होली की तस्वीर भी साझा की। दोनों ने तलाक नहीं लिया और ऐसे ही अलग रहने लगे। साथ मिलते हैं और अपनी अलग अलग ज़िंदगी जीते हैं। क्योंकि पब्लिकली जिस तरह गुलजार ने राखी को पीटा था और राखी अपमानित महसूस की थी, उसके बाद उनके रिश्तों का वो प्रेम जो था वो कहीं ख़त्म हो गया। उसके बाद वो लोग मिलते ज़रूर हैं, लेकिन वो जो प्रेम की खुशबू थी वो इन दोनों के बीच नहीं रही। राखी ने अपने इंटरव्यू में इस बात का जिक्र किया था कि जब कभी गुलजार को कुछ खाने का मन होता है तो वो मेरे हाथ से बनवा के मंगाते हैं। एक बार उनके घर दोस्त आ गए थे और खाना बनाने वाला नहीं था, तब भी राखी से उन्होंने कहा तो वो खुशी खाना बना के भेज देती हैं। वो साथ नहीं रहते हैं, वो प्रेम नहीं है, क्योंकि राखी भी के अंदर जो आत्मसम्मान है वो राखी मिटा के नहीं जी सकती हैं। यही कारण है कि राखी साथ रह के घुटने के बजाय अपनी खुद की स्वाभिमान की ज़िंदगी जी। इधर गुलजार ने भी शादी नहीं की और अपने काम में बिजी हो गए। लेकिन ये सोचने वाली बात है कि इतने रोमांटिक और प्यार भरे गीत लिखने वाले गुलजार इस तरह राखी को पीटे होंगे, वो भी सबके सामने। ये बहुत सोचने वाली बात है। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।